हाँ जी भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज आप लोग नोटबुक निकालिए, हेडिंग डालिए। फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज टर्म का क्या मतलब होता है। तो पहले तो तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या समझ आता है फॉरेन एक्सचेंज से। सॉरी, एनी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अमर, क्या समझ आता है फॉरेन एक्सचेंज से? फॉरेन की करेंसी का एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अच्छा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कुछ तो समझाने की कोशिश करी तुमने। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज, जैसे इमाद ने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है सर फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज हमें सुन के लगता है कि हम फॉरेन कंट्री से कुछ एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का एक्चुअली मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी को ही बच्चे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसको नहीं कहते फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा जो लेन देन है उसको नहीं कहते फॉरेन एक्सचेंज, बल्कि आपके देश की जो करेंसी है इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक करेंसी। आपके देश की करेंसी को क्या कहते हैं? मतलब इंडिया की करेंसी रुपया। तो डोमेस्टिक करेंसी जो है ना, उसके अलावा दुनिया की जितनी करेंसीज हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है। सऊदी, दुबई, ठीक है, अमेरिका, यूके, रशिया, जापान, चाइना, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। तो इंडिया की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी करेंसीज हैं उसको कलेक्टिवली फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, क्या हमारी कंट्री की करेंसी फॉरेन एक्सचेंज हो सकती है क्या? यस, हमारी कंट्री की करेंसी जो ना हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो फॉरेन एक्सचेंज है, ये फॉरेन करेंसी है। तो कहने का मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन होगी कि ऑल दी करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अगर हम अमेरिका के केस में बात करते हैं डॉलर्स, आप जापान के केस में बात करोगे तो येन, चाइना के केस में युआन, यूके के केस में पाउंड, सऊदी के केस में रियाल, जिम्बाब्वे के केस में जिम्बाब्वियन डॉलर्स, और इंडिया के केस में रुपया। इंडिया के लिए तो डोमेस्टिक है, ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी, हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन दूसरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सारी करेंसी जो है, ये सारी इन सारी कंट्री की जो करेंसी है वो सब फॉरेन एक्सचेंज है हमारे लिए। समझ आई बात? अब देखो, पहले क्या था ना, पहले हम ना एक कंट्री ना उसको दूसरी कंट्रीज पे ज़्यादा, उसका दूसरी कंट्रीज के साथ एक्चुअली ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी ज़्यादातर ज़रूरतें खुद से ही पूरी कर लेता था। हम दूसरी कंट्रीज पे इतना डिपेंडेंट नहीं थे या उनके साथ ट्रेड नहीं करते थे। और जब ट्रेड नहीं करते थे, इंडिया को इंडिया में रह के ही, इंडिया के लोगों से ही आपको चीज़ें खरीदनी है। मतलब बीइंग एन इंडियन, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, आप दूसरे रेजिडेंट को, इंडिया के ही किसी बंदे को अप्रोच कर रहे हो, उससे कह रहे हो भैया ये वाली चीज़ चाहिए, इतने पैसे हैं मेरे पास, आप दोगे या नहीं दोगे। तो आप जितना भी डोमेस्टिक लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होता था वो किस बेसिस पे होता था? डोमेस्टिक करेंसी की बेसिस पे होता था। तो जब तक हम डोमेस्टिकली ट्रेड करते थे ना, इंडिया के अंदर अंदर हम ट्रेड करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी तरह अमेरिका के अंदर अंदर ट्रेड करता था, सऊदी के लोग सऊदी में रह के ट्रेड करते थे, जापान के लोग जापान से बाहर ट्रेडिंग नहीं करते थे। जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो विद इन बाउंड्री होती थी, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होती थी, तो कोई मसला नहीं आता था। सारी कंट्री का काम अपनी अपनी डोमेस्टिक करेंसी से चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी, है ना। अलग अलग कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने लगी, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन आने लगा। इंडिया भी दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़ने लगा, हम कुछ चीज़ें खरीदने लगे दुनिया से, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज हमसे कुछ खरीदने लगी। समझ रहे हैं बात? अब प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इंडिया में रह के ट्रेडिंग करते थे, हमारा काम कौन सी करेंसी से चल जाता था? डोमेस्टिक करेंसी से चल जाता था। हमें कुछ बेचना होता था तो हम रुपया लेके बेच देते थे, कुछ खरीदना होता था तो रुपया देके खरीद लेते थे। तो डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए यूजफुल थी डोमेस्टिक ट्रेड के लिए। विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपका काम हो रहा है रुपये से, रुपया ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब देश और दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी
तो अब एक देश का बंदा दुनिया के दूसरे देशों में जाके चीज़ें खरीदना चाहता है ना। अब जैसे बीइंग एन इंडियन हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्टेड कार्स खरीद रहे हैं, लोग जो है कपड़े खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं आज की डेट में। तो हमारी कंट्री ना आज की डेट में क्या हो गई, ग्लोबलाइज हो गई। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आने लगा, जब एक इकोनॉमी दुनिया की अलग अलग इकोनॉमी से जुड़ने लगी, तो प्रॉब्लम क्या आने लगी, प्रॉब्लम ये आने लगी कि अब हमारा रुपया ना दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होता एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तो रुपए को एक्सेप्ट करने में किसी को दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी में रुपया चलता है, और रुपया चलता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों चलता है, क्योंकि रिकॉग्नाइज है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, लोग पहचानते हैं, रुपए के बेसिस पे कोई भी आपके साथ ट्रांजैक्शन करने को राजी है। लेकिन जब दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी और दुनिया के अलग अलग देशों से आपको जरूरत पड़ने लगी चीज़ें खरीदने की, आप सऊदी जाते हैं, आप सऊदी में रुपया कोई पहचानता नहीं है, वहाँ क्या चलता है, रियाल चलता है ना। आप कतर जा रहे हो, वहाँ दिनार चलता है। आप अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, वहाँ की अपनी करेंसी है, वो उसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं लोग, वो रुपए को नहीं पहचानते या रुपए के बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं करते, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती, या अप्रूव एज इन के वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। सवाल ये उठता है कि सर जब तक डोमेस्टिकली ट्रेड करना था ना, तब तक तो डोमेस्टिक करेंसी से काम चल रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनली ट्रेड करना है हमें, अब क्या करेंगे। अब आपको दूसरे कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका से सामान खरीदना, अमेरिका का डॉलर चाहिए, अब क्या करोगे, क्या अमेरिका जाएं, पहले वीजा लगवाएं, पासपोर्ट लें, वहां जाके डॉलर लें, उसके बदले सामान खरीदें, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जितने का सामान नहीं उतने उससे ज्यादा का खर्चा करना पड़ेगा आपको। हाँ, पॉइंट ये है कि जब तक डोमेस्टिकली ट्रेड कर रहे हो आपके लिए रुपया डोमेस्टिकली एक्सेप्टेड है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है आपका रुपया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और ना ही जब दूसरी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं, इथोपिया का कोई बंदा आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री से कोई बंदा आ रहा है, आपको वहां की लोकल करेंसी दे रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे भाई ये क्या है, हम नहीं पहचानते। ये चैलेंजेस आने लगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये समझ आ गया कि भाई डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल करके आप फॉरेन कंट्री से सामान नहीं खरीद सकते। इसके लिए अगर आप फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कौन सी करेंसी लगेगी, फॉरेन करेंसी लगेगी, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। अब फॉरेन एक्सचेंज के दो तरीके हैं फॉरेन एक्सचेंज लेने के। पहला तरीका तो आप खुद चले जाओ उस कंट्री, वहां से फॉरेन करेंसी उठाओ और उससे फिर सामान खरीदो, विच इज़ अ हैक्टिक और लेंदी प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, वीज़ा लगवाएं, पासपोर्ट लगवाएं, और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए कि हम अपने रुपए के बेसिस पे दुनिया की दूसरी कंट्री से सामान नहीं खरीद पा रहे हैं और वहाँ के लोग हमसे नहीं खरीद पा रहे, तो हमने एक सेटअप बनाया विच इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको शॉर्ट में हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये मार्केट, इसके फंक्शंस जहाँ बहुत सारे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत कुछ करता है, लेकिन इसका मेन और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये करेंसी कन्वर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप चाहें तो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो रुपए को, जैसे अगर आप लेट्स सपोज के अमेरिका से परचेज करना चाहते हैं तो आपको रुपया देके डॉलर चाहिए, तो आप अपना रुपया दो इसे और उसके बदले वहाँ से डॉलर ले लो। और ऐसे ही कोई अमेरिकन इंडिया से परचेज करना चाहता है तो वो डॉलर के बदले रुपया ले सकता है और रुपए के बेसिस पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने ना इंटरनेशनल ट्रेड को सिंप्लीफाई कर दिया। समझ रहे चैलेंज क्या रहता है, आप इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक करेंसी लेके नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसने कहा टेंशन मत लो, हम करेंसी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आपको जिस भी कंट्री से ट्रेड करना है ना, आप रुपया दीजिए, उस कंट्री की करेंसी लीजिए, ट्रेड करिए आसानी से। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे करेंसी कन्वर्ट करी जा सकती है। लेकिन आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी जो कन्वर्ट होती है ना, एक स्पेसिफिक रेट फॉलो किया जाता है, उस रेट के बेसिस पे आपको करेंसी कन्वर्जन अलाउड होता है। बच्चे उस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉरेक्स रेट भी कह सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपको कि मान लो $1 का रेट चल रहा है, अभी $1 आपको खरीदना है, रेट है 80 रुपये मान लीजिए, हालांकि इससे ज़्यादा है लेकिन 80 मान लेते हैं। तो 80 रुपये का रेट है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी को $1000 की ज़रूरत है, $1000 की ज़रूरत है, तो वो $1000 उसे कितने रुपए में मिलेगा, 80,000 रुपये में मिलेगा। सर हमेशा $1000 के लिए 80,000 रुपये देने पड़ेंगे क्या, हमेशा? आंसर इज नो।
हमेशा आपको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कितने पैसे देने पड़ेंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा सेम रहता है क्या? वो चेंज होता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। बताइए क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है इसमें। सर फ्लक्चुएशन का मतलब कि रेट बढ़ता घटता रहता है। ऐसा हो सकता है कि $1 आज $1.80 का चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 90 रुपए का हो जाए, महंगा हो सकता है। $1 रुपीस के टर्म में 90 रुपए का है। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाए, यानी कि $1 की वैल्यू लेट्स सपोज 70 रुपये हो जाए। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में दो कैटेगरीज आती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होकर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, इसे कहते हैं इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। या फिर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो सकता है? घट सकता है। सर घटने बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बच्चे घटने बढ़ने से ही ये तय होगा कि आपको जितने डॉलर्स की जरूरत है उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं ना, जैसे आप प्याज लेने गए तो 1 किलो प्याज के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? मान लो 40 रुपये देने पड़ रहे हैं आज। अब आप ये मान के बैठ जाए कि अच्छा 40 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब हमेशा 40 रुपये के भाव पे 1 किलो प्याज मिलेगा। गारंटी है क्या? जो मार्केट में प्याज का रेट चल रहा है वो बढ़ता घटता रहता है, तो कभी 40, कभी 50, कभी 30 में मिल जाते हैं प्याज, कभी 25 में मिल। हाँ, कभी ऐसा टाइम आता है कि भाई वो 100 के पार चला जाता है, 100 रुपये 150 रुपये भी बहुत जाता है। इसका जैसे किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट का रेट मार्केट में फिक्स होता है ना, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी एक प्रोडक्ट है, समझ लो। आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी खरीदने का मतलब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और प्रोडक्ट के लिए जैसे मार्केट में MRP चलता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहां चलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जैसे MRP या किसी भी चीज का रेट चेंज होता रहता है, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज होता है। जब चेंज मैं बोलता हूँ ना, चेंज के दो मतलब है बेटे। चेंज का मतलब है या तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा। यहां तक समझ आए? एक बार रीड करते हैं यहाँ तक, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ आ गया फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो सर फॉरेन करेंसी। आगे लिखा है फॉरेन एक्सचेंज इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एनी अदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। आमतौर पे फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल दूसरी कंट्री में हम ट्रेड के लिए नहीं कर पाते, और इसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए Therefore, to facilitate the international trade, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक सेटअप बनाया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टैब्लिश करी गई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या फैसिलिटी देती है आपको? ये फैसिलिटी देती है किस चीज की? कन्वर्जन की, कि आप अपने डोमेस्टिक करेंसी को या किसी भी देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जा सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलाउज द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू द करेंसी ऑफ द अदर कंट्री या अदर करेंसी डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर रेट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कन्वर्जन की फैसिलिटी तो देता है, लेकिन किस बेसिस पे देता है? पर्टिकुलर रेट के बेसिस पे देता है। ऐसे अंधाधुन नहीं कि आपको जितने $1,000 चाहिए तो किस रेट पे मिलेगा, कुछ फिक्स ही नहीं है। फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है। वहां पे जिस रेट के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है या जिस रेट के बेसिस पे कन्वर्ट करवा पाएंगे आप करेंसी, उस रेट को क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट की खासियत क्या है कि ये वक्त के साथ क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? इट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर करेंसी। आया समझ यहां तक? तो अभी तक की डिस्कशन से 3 चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1 कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज क्या दुनिया भर में अलग अलग कंट्री में एक देश की करेंसी का इस्तेमाल आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रेड पर्पजेस के लिए कर सकते हैं? आंसर इज नो, है ना। फिर मैंने बताया उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करवाने के लिए हमने कौन सी मार्केट स्टैब्लिश करी? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप एक पर्टिकुलर रेट के बेसिस पे अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उस रेट को क्या कहते हैं? और वो रेट हमेशा क्या होता रहता है? फ्लक्चुएशन की वजह से या तो रेट बढ़ सकता है या रेट। चलो अब ध्यान से समझिए, जब रेट बढ़ेगा या घटेगा ना, तो इसका इंपैक्ट हमारे देश की करेंसी, जिसे हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं, उसके ऊपर पड़ता है। अगर रेट बढ़ जाता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उससे हमारी करेंसी पे फर्क पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो भी हमारी करेंसी पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा ये समझ लो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे अभी ऊपर लिया था ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए करेंटली फॉरेन एक्सचेंज रेट प्रिज्यूम कर लिया हमने कि $1 की वैल्यू 80 रुपये है। इसका ये मतलब हुआ बच्चे कि अगर आपको बीइंग एन इंडियन रेसिडेंट, आपको अगर अमेरिका से सामान खरीदना है तो $1 का सामान खरीदने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको। और इसी तरह फॉरेनर जो है, जो अमेरिकन है, उसको इंडिया से सामान खरीदने के लिए 80 रुपए का सामान खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़े, कितने डॉलर देने पड़ेंगे। $1 में 80 का सामान मिलेगा उन्हें। अब ये ऐसा हो सकता है कि चेंज हो जाए। चेंज होने में मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताई। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंक्रीज। लेकिन सर अगर वहाँ की करेंसी भी कोई वहाँ के लोग अपना ऐसा डोमेस्टिक में कर रहे हैं तो उसमें भी तो सर एक वैल्यू रहेगी ना, कि जैसे $49 की टी शर्ट होते हैं, लोग एक लिमिट में रखते हैं, मतलब 100 से नीचे रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। और तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपका सवाल। सर मतलब जैसे हम लोग $1 बोलते तो हमारे लिए कम लगता है बहुत ज़्यादा, $1 वहाँ तो वहाँ वैल्यू रहती है ना उसकी। वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे डिफरेंस आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो बेसिकली कह रहे हैं कि अभी $1 हमारे इंडिया में जब आप $1 खरीदने जा रहे हो ना, तो 80 रुपये का मिल जा रहा है आपको। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप कल गए, परसों गए, महीने भर 6 महीने बाद आप गए, तो ऐसा हो सकता है कि $1 जो है आपको पहले के मुकाबले महंगा मिल रहा है, 90। इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट बढ़ गया। और अगर एक्सचेंज रेट घट रहा है बच्चे, इसका मतलब है $1 लेट्स सपोज पहले 80 का था, अभी वो हो गया 70 रुपये का। इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो रहा है। अब हम इसी बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझो जरा। जब आपका एक्सचेंज रेट, जो करेंसी आप खरीद रहे हैं, उसके लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहे का मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? भाई आपको 80 रुपये में $1 मिल जाता था पहले, ये सुनो, 80 रुपये में $1 मिलता था, और अभी 90 रुपये में $1 मिलेगा, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई या घट गई? आपके खरीदने की ताकत जो है वो बढ़ रही है, घट रही है? ध्यान से समझो, 80 रुपये का $1 था, अभी $1 के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो आपका जो रुपया था वो तो कमजोर हो गया ना। $1 खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है ना। इसे कहते हैं, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड करेंसी आपकी वीक हो रही है। करेंसी, कौन सी करेंसी की बात कर रहा हूं मैं? डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है। और डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है तो उसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, करेंसी वीक हो गई, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, याद रहेगा। यानी कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी करेंसी कमजोर होती है, और अगर एक्सचेंज रेट घट जाता है, मतलब 80 रुपये में $1 पहले खरीदते थे, अभी वो $1 आपको 70 रुपये में मिल जाए, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई और आपके रुपए की ताकत भी तो बढ़ गई। 70 रुपये में $1 नहीं मिल पाता था पहले, लेकिन अब 70 रुपये में $1 आपको मिल जाता है। इसका मतलब आपके पैसे की ताकत बढ़ रही है। जब आपका पैसा मजबूत होता है, करेक्ट, इसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन, समझ आई बात? चले पहले हम इस वाले कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया। तो याद रखो, रेट में और करेंसी की स्ट्रेंथ में नेगेटिव रिलेशन होता है। रेट में और करेंसी की स्ट्रेंथ मतलब ताकत में, ताकत मतलब परचेजिंग पावर। कि अगर रेट बढ़ता है ना तो परचेजिंग पावर हमारी करेंसी की वीक हो जाती है, और अगर एक्सचेंज रेट घटता है तो करेंसी की ताकत बढ़ती है, हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन हमारी करेंसी को क्या करता है? करेंसी डेप्रिसिएशन मेक्स आवर करेंसी लेस वैल्यूएबल। क्या बनाता है? लेस वैल्यूएबल बनाता है, कमजोर कर देता है। लेस वैल्यूएबल का मतलब यह है कि हमारी परचेजिंग पावर पहले के मुकाबले, बताइए, परचेजिंग पावर हमारी का मतलब है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे? परचेजिंग पावर हमारी बढ़ेगी या घटेगी? परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाए। सोच के देखो, आप पहले 80 रुपए खर्च करते थे, आपको इंटरनेशनल मार्केट से कितने रुपए का सामान मिल जाता था? अब उतना ही सामान खरीदने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? तो आपके लिए खरीदना महंगा हो गया, सस्ता हो गया? महंगा हो गया। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई या घट गई? परचेजिंग पावर घट गई ना।
तो परचेजिंग पावर घटती है अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अगर परचेजिंग पावर घट गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि सर ये हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट डालेगा, यस और नो? इसका इफेक्ट पड़ेगा बेटा दो जगह पे, करेंसी डिप्रिसिएशन का ना दो जगह पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1, इसका एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से समझिए। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बताइए? इंपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री से जो माल खरीदते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, और दूसरे कंट्री के लोग हमसे जो खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। अभी हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अमेरिका का $1 हमें पहले कितने में मिल जाता था? 80 में मिलता था, अभी 90 में मिलेगा। तो आप बताओ, आप अमेरिका से आप पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे? और खरीदने का मतलब कि आप इंपोर्ट पहले के मुकाबले कम करेंगे तो इंपोर्ट आपका बढ़ेगा या घटेगा बच्चे? इंपोर्ट घटेगा ना। आपकी करेंसी कम पावरफुल हो गई, लेस वैल्यूएबल हो गई, तो आप उतने ही पैसे खर्च करके आप कम खरीद पाएंगे, इसका मतलब आपका इंपोर्ट घटेगा। लेकिन ऐसे वाइज वर्सा अपोजिट पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, क्या अगर हमारी करेंसी कमजोर हुई, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने का मतलब है डॉलर मजबूत हो गया। और एंगल चेंज करके देखते हैं, अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, भाई अमेरिकन जो रेजिडेंट था ना, वो $1 खर्च करके कितने का सामान खरीद पाता था? इंडिया से 80 रुपए का माल ले जाता था। अभी वो $1 खर्च करेगा ना, तो उसको 90 रुपए का सामान मिलेगा। तो भाई उसके चेहरे पे तो मुस्कान आ जाएगी ना, कहेगा यार बहुत ही बढ़िया, कि पहले $1 में 80 का मिलता था, अभी 1 में 90 का मिलेगा। तो वो ज्यादा खरीदना चाहेगा, कम खरीदना चाहेगा? ज्यादा ही खरीदना चाहेगा ना। तो इसका मतलब जब करेंसी आपकी कमजोर होती है ना, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, आपसे लोग ज्यादा, फॉरेनर्स ज्यादा खरीदेंगे, इसलिए आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आई बात समझ? अच्छा, सिचुएशन नंबर 2, अगर एक्सचेंज रेट घट जाए सर, $1 80 रुपए का हो जाए, $1 80 रुपए का था, $1 70 रुपए का हो जाए, तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। और एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारी करेंसी पहले डेप्रिसिएशन के केस में लेस वैल्यूएबल हो गई थी, यहाँ पे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। ज्यादा वैल्यूएबल होने का मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो परचेजिंग पावर भी हमारी बढ़ेगी। वैल्यूएबल होने का मतलब ही यही है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। अच्छा सर, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो क्या सर इसका इम्पैक्ट फिर से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पड़ेगा क्या? फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट चेक करते हैं हम जरा, कि हमारी करेंसी पावरफुल हो गई, ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम तो पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद पाएंगे ना। देखो जरा, पहले आप 80 रुपए खर्च करके $1 का सामान खरीदते थे, लेकिन आपको 70 में ही अब $1 का सामान मिलेगा, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा ही हो रहा है ना। और आप जितने पैसे पहले खर्च करते थे, उतने पैसे खर्च करके आप पहले के मुकाबले आप ज्यादा खरीद पाओगे। इसका मतलब आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा? आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे या कम इंपोर्ट करोगे? आप तो इंपोर्ट बढ़ाओगे ही ना। आपको गया ठीक है, उतने ही पैसे खर्च करके ज्यादा मिल रहा है, तो हम इंपोर्ट कम क्यों करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा इस बार। लेकिन ये बात एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग या फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो इंडिया से कम माल खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनका रुपया तो कमजोर हो गया। आपका रुपया मजबूत होने का मतलब उनकी करेंसी वीक हो गई। उनकी करेंसी वीक हो गई तो जितने पैसे खर्च करके जितना माल वो पहले खरीद पाते थे, अब उससे कम खरीद पाएंगे। वो $1 में 80 रुपए का सामान ले पाते थे, अभी $1 में कितने का मिलने वाला है उनको? तो वो ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदना चाहेंगे। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे ना, कहेंगे यार यार नुकसान हो रहा है, उतना फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए काम करते हैं पहले के मुकाबले कम खरीदते हैं। तो वो कम खरीदेंगे, इसका मतलब आप उनको कम बेच पाओगे, आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात? चले एक बारी PDF से देख लेते हैं। ये तो समझ आ गया हमें कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी है। फॉरेन एक्सचेंज को आमतौर पर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर हम करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद जो रेट मैंने बताया वो चेंज होता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से हमारी करेंसी या तो मजबूत या वीक हो जाती है। समझो जरा, अगर फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन टेकिंग प्लेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में अफेक्ट द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को उससे इम्पैक्ट हो सकता है। और इम्पैक्ट क्या होगा? या तो फॉरेन करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो या तो कमजोर हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी या एप्रिशिएट हो जाएगी। और ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, जब रेट बढ़ता है तो हमारी करेंसी कमजोर होती है, जब रेट घटता है तो हमारी करेंसी मजबूत होती है, एप्रिशिएट होती है। समझे बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है।
उसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी, जैसे रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो रुपया जब डॉलर के मुकाबले, फॉरेन करेंसी के मुकाबले कमजोर हो जाए उसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन को इंडिकेट करना हो तो ऐसे इंडिकेट करेंगे कि भैया इनिशियल फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लो $1.70 का था पहले, और वो $1 बढ़ के अब 80 का हो जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, आपकी करेंसी कमजोर हो गई। आगे लिखा है इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, और इट विच मीन्स दैट आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, इंडिकेटिंग लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी परचेज अगेंस्ट द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इससे ये समझ आता है कि आप उतने ही पैसे खर्च करके आप विदेशों से पहले के मुकाबले कम खरीद पाओगे। दैट मीन्स करेंसी डेप्रिसिएशन अफेक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इन द फॉलोइंग मैनर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों अफेक्टेड होंगे। इंपोर्ट कैसे अफेक्टेड होगा? सिंस देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन, विच मीन्स दैट इंपोर्टिंग गुड्स विल नाउ बिकम, अब आपके लिए बाहर से खरीदना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा? महंगा हो गया, है ना। जहां आपको 70 रुपए में $1 का माल मिलता था, अब 80 रुपए में मिलेगा, तो 10 रुपए महंगा पड़ रहा है आपको। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट होगा, इसकी वजह से आपकी खरीदने की क्षमता घट जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करें, क्योंकि आपके लिए खरीदना महंगा हो गया, लेकिन फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके लिए खरीदना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन इट विल गेट चीपर फॉर फॉरेनर्स टू बाय गुड्स फ्रॉम इंडिया, विच इवेंचुअली कॉजेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जो लोग एक्सपोर्ट में डील करते हैं ना, जिनका काम एक्सपोर्ट का है, वो करेंसी के डेप्रिशिएट होने से खुश होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले ज़्यादा क्वांटिटी बेच पाएंगे अब वो। लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं, जो ज़्यादा चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल डलता है, अब वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जब करेंसी का रेट बढ़ेगा तो आपके लिए तो खरीदना महंगा हो जाएगा ना। तो एज अ सेलर या एज एन इंपोर्टर आप तो डिस्करेज हो गए कि यार और तो महंगा पड़ रहा है, समझे बात। अच्छा, अब करेंसी अप्रिसिएशन पे आते हैं। करेंसी अप्रिसिएशन में लिखा है इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। काम करो, यहां तक पहले नोट कर लो आप, करेंसी डेप्रिसिएशन तक तो समझ आ गया ना। अच्छा चलो मैं ये समझा ही देता हूं। करेंसी अप्रिसिएशन में लिखा है इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ, जब डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी की तुलना में मजबूत हो जाती है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसे करेंसी अप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रेट $1.70 का था पहले, और अब $1.60 में मिल रहा है आपको, तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदना महंगा हो गया, सस्ता हो गया आपके लिए? सस्ता हो गया ना, सस्ते में मिल रहा है। सस्ते में मिल रहा है जिसका मतलब है कि आप 70 रुपए खर्च करके पहले $1 का सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब 60 रुपए खर्च करके $1 का माल आपको मिल जाएगा बाहर से। इसका मतलब आपकी करेंसी ज़्यादा, बताइए क्या हो गई? ज़्यादा वैल्यूबल हो गई, और आपकी परचेजिंग पावर भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। विच मीन्स के सेम पैसे में, सेम अमाउंट ऑफ मनी में, सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, नाउ वी विल बी एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो करेंसी अप्रिसिएशन हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जैसे डेप्रिसिएशन इफेक्ट करता है, ऐसे ही अप्रिसिएशन भी इफेक्ट करेगा, लेकिन अपोजिट इफेक्ट होगा इसका। इंपोर्ट, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है ना, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है ना, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा? एज देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू करेंसी अप्रिसिएशन, विच मीन्स दैट इंपोर्टिंग गुड्स विल नाउ बिकम रिलेटिवली, पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा आपके लिए खरीदना, विच मीन्स कि आप पहले की तुलना में ज़्यादा खरीद सकते हैं, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्टर थोड़ा परेशान रहेगा इसमें, है ना, क्योंकि जब हमारी ताकत बढ़ गई खरीदने की तो फॉरेनर्स की ताकत कम हो गई, उनका पैसा कमज़ोर हो गया। उनका पैसा कमज़ोर होने का मतलब है कि वो उतने ही पैसे खर्च करके अब पहले की तुलना में कम चीज़ें इंडिया से खरीद पाएंगे, तो नहीं खरीदना चाहेंगे ना। फिर अगर कम क्वांटिटी मिलेगी तो वो खरीदना थोड़ी चाहेंगे, वो कहेंगे यार हमें नहीं करना, हमें नहीं खरीदना आपसे, तो आप ना उनको कम एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो फॉरेनर्स के लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है इंडियन मार्केट से माल खरीदना, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में खासा कमी आ जाती है, एक्सपोर्ट गिर जाता है। आया समझ यहाँ तक? तो ये सारा डिस्कशन हमने किया, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्यों बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रेट चलता है उसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा सेम रहता है या चेंज होता रहता है,
चेंज होता है तो डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये सारा डिस्कशन आपके साथ किया। तो ये सब आपने नोट कर रखा है, अच्छी बात है। जिसने नहीं किया है वो नोट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें नोट करनी है आपको, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया कि करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, इसको डिफाइन करना होता है, एंड हाउ डज इट इफेक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। यही पूछते हैं कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कर लोगे? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चल अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं ना, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो कैसे फिक्स होता है, उसको फिक्स करने की कितने सिस्टम है। जैसे इंडिया और दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ में ना जनरली 3 तरीके फॉलो किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स करने के। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होगा, जैसे अभी मैं बता रहा था ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रेट जो है ना वो बढ़ता घटता रहता है, ये होता कैसे है इसके ऊपर अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही।